एक ज्ञान होता है कह के बताने का ज्ञान, एक ज्ञान होता है करके उस ज्ञान पर चल के बताओ, है ना। तो मुझे लगा कि जब लोग मुझे गुरुजी कहते हैं तो मैं केवल कह कर के बताऊं, तो कहकर बताने वाला ज्ञान ज्यादा प्रभावी नहीं होता। तब मुझे लगा कि मैं समाज को करके बताऊं, क्योंकि करके बताने वाला ज्ञान ज्यादा प्रभावी होता है। तब मैंने क्या शुरू किया, मैंने शुरू किया सबसे पहले सेवा वृद्ध माताओं की। मैं माताओं के पांव दबाता रहा, पांव दबा करके मैं वो फोटो वीडियो आप तक पहुंचाता रहा। क्यों? ताकि आपके बच्चे केवल गुरुजी से ज्ञान सुनकर के ना ग्रहण करें, वो ये सीखें कि जब अनिरुद्धाचार्य उन माओं के पांव दबा सकता है जिन माओं से उनका कोई रिश्ता ना हो, खून का, परिवार का कोई संबंध ना हो, तो पांव दबाता है, तो हम जिस मां से पैदा हुए हैं हमें उस मां के पांव दबाने चाहिए। तो बच्चों को क्या प्रेरणा मिली? सेवा करने की। तो बताओ, केवल कह के बताते कि मां की सेवा करो, मां की सेवा करो, तो कहकर बताने का प्रभाव इतना ना पड़ता जितना प्रभाव समाज में करके दिखाने का पड़ा। ये बात सही है कि नहीं? बहुत सारे लड़के ऐसे हुए, बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे बेटे अपनी माओ के पांव दबाने लग गए, देख देख करके। अच्छी चीज यदि कोई देख कर सीखता है तो बुराई क्या है? हाँ या ना? इसलिए आपसे कहता हूं, आप भी अपने मां के पांव दबाया करो, ताकि आपको पांव दबाते हुए आपका बेटा देखे। एक दिन मैं अपनी बात बताऊं, एक दिन मैं अपने पिताजी के पांव दबा रहा था, मैं अपने पिताजी का और अपनी मां के पांव दबा रहा था, माताजी के कमरे में और पिताजी के पास जाकर। अलग अलग दिनों की बात है ये, 2 दिन पर मैं बता एक साथ रहा हूं। एक दिन मैं अपने पिताजी के पांव दबा रहा था, तो वहां मैं जब पांव दबा रहा था तो वहां पर ये दास का भगवान ने जो पुत्र दिया है वो पुत्र पहुंचा और उसने देख लिया अपनी आंखों से कि मैं अपने पिताजी के पांव दबा रहा हूं। और जब मैं पिताजी के पांव दबा करके गया तो उसने कहा, पिताजी आओ हम भी आपके पांव दबाएंगे। मैंने उससे कहा कुछ नहीं, पर उसने कहां से सीखा? कुछ चीजें पढ़कर नहीं सीखी जाती, कुछ चीजें देख कर सीखी जाती हैं। ये शिक्षा है। इसलिए आप अपने माँ बाप के पांव दबाना, आप अपने माँ बाप के पांव दबाना। मैं अपनी मां के पांव दबा रहा था तो बेटे ने देख लिया कि पिताजी मां के पांव दबा रहे हैं, तो वो गया और वो अपनी मां के पांव दबाने लग गया। जरूरी नहीं है कि हर चीज पढ़कर सीखी जाए, पढ़ाकर सीखी जाए। कुछ ज्ञान है जो देखकर और दिखाकर सीखा जा सकता है। आप जब अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं ना, बूढ़े बाप के, तो आपके बच्चे देखते हैं और देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चों को सदा, मुझे आज तक मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने अपने पिताजी के पांव दबाए। हमारे दादाजी को पैरालाइसिस हो गया था अंत समय में, बुढ़ापे में, तो बिस्तर पे पड़े रहते थे। पैरालाइसिस हो जाना मतलब चल नहीं पाएंगे, मलमूत्र नहीं कर पाएंगे, उन्हें कराना पड़ता। तब हमारे पिताजी उन्हें नहवाते थे, हमारे पिताजी ही उनका मलमूत्र धोते थे, और हमारी मां अपने ससुर जी की सेवा करती थी। पिताजी और हम उस समय बच्चे थे, हम लोग तो केवल देखते थे, लेकिन सोचिए तब देखा था, आज तक याद है। ऐसे आपके बच्चे देख, आप अपने बाप से लड़ोगे, आप अपने बाप को मारोगे, तुम्हारे बच्चे देखेंगे, सदा याद रहेगा। रबर से तो मिटाया जा सकता है ना साहब, कागज में लिखा, पर जो दिमाग में एक बार देख कर लिख गया कोई नहीं मिटा सकता। कोई रबर नहीं बनी ऐसी जो दिमाग का मिटा सके। बोलो हाँ,
तो मेरे पिताजी ने अपने पिता की सेवा की। उनके पांव दबाते, उनको दवाई लाकर देते, वो बिस्तर पर पड़े रहते, पैरालिसिस के रोगी हो गए, उनको नहलाते, वो बैठ नहीं पाते, उनका पांव अकड़ गया था, खड़े रहते थे, पड़े रहते थे, बैठना नहीं बनता था, बैठते बड़े कठिन से बैठते थे। तो खड़े खड़े वो मलमूत्र करते थे, तो उनको खड़े करके ही, उस समय कोई अटैच लेटबाथ का कॉन्सेप्ट था नहीं गांव में, कोई हमारे घर में कोई अटैच लेटरिन बाथरूम थी नहीं, तो ये सब खड़े करके उनको नहलाना, मलमूत्र वो करें, उनके बाद उनको एक बच्चे की तरह, जो एक माँ बच्चे को मलमूत्र के बाद साफ करती है, वो पिताजी अपने पिताजी का करते थे। ये सब हम लोग देखते थे। तो वो जो देखा अंदर है ना, कहते ना जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते हैं। तो हमने अपने पिताजी से सीखा, अब हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, वही सीखेंगे जो हम करेंगे। हम अपने पिता को गालियां देंगे तो हमारे बच्चे भी हमको गालियां देंगे। हम अपने पिता का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा, हम पिता की आरती उतारेंगे तो बच्चे भी आरती उतारेंगे। हम बाप को डंडा मारेंगे तो बच्चे भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी संतान को कैसा बनाना चाहते हैं। पढ़ा के ना बना पाओगे, हर चीज की पढ़ाई नहीं होती साहब, फिर बोल रहा हूं, हाँ या ना। इसलिए सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ की सेवा करता है। जब लोग मुझे गुरुजी कहने लग गए तो मुझे लगा कि अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि जब गुरुजी आपने कहा है तो मैं आपको केवल कहकर ना बताऊं, कुछ काम करके बताऊं, ताकि समाज को अच्छी दिशा मिले, प्रेरणा मिले, सीख मिले। इसलिए मैंने करना शुरू किया। क्या शुरू किया? माताओं की सेवा।